close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. वेलकम टू द चैनल गुज्जू राइडर। गुज्जू राइडर के चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आ गया हूं मैं एक नया वीडियो लेकर जो बालासिनोर सिटी पे बनाया है। और आप सब बोलोगे कि यार बालासिनोर सिटी पे पार्ट 2 लेके आए, मतलब दूसरा वीडियो क्यों बना रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक्स टू ऑल द लविंग पीपल कि जिन लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, नहीं इतना नहीं, इतना सारा मुझे प्यार दिया है बालासिनोर के वीडियो को। तो मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ। मुझे बहुत सारी कमेंट्स आई, मैं उनको इग्नोर नहीं करूँगा। और उस कमेंट्स को देख के मैंने सोचा कि चलिए पार्ट 2 बनाते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना था कि ये रह गया, वो रहेगा, ये फेमस है, वो फेमस है। ऐसा करके मैंने सारी कमेंट्स पढ़ी है और मैं जो कमेंट्स करते हैं उनका मैं जवाब भी देता हूँ। तो इसीलिए मैं पार्ट 2 बनाने के लिए रेडी हुआ और मैंने पार्ट 2 बनाया है। और इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि बालासिनोर की हिस्ट्री। बालासिनोर एक हेरिटेज सिटी है, नवाबी नगरी है। तो बालासिनोर में ऐसा क्या था जो पहले जब नवाब साहब थे, मतलब कि नवाबशाही चलती थी, तो उस टाइम के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ डिटेल्स दूंगा। और जो अभी करंट्स है, मतलब कि अभी जहाँ जो बालासिनोर में लाइव चल रहा है उसके रिगार्डिंग थोड़ा कुछ देखने को मिलेगा। और अभी फेस्टिवल का माहौल है तो कुछ माहौल वो भी मैंने कलेक्ट किया है और आप सबको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और सीधा बालासिनोर के हिस्ट्री पे जाते हैं। और मैं आपको लेके चलूँगा बालासिनोर में आया हुआ जो नवाब साहब का बंगला है, सीधा आपको उनके घर ले चलूँगा और बालासिनोर की हिस्ट्री हम उनकी ज़ुबान से सुनेंगे। वेलकम टू द गुज्जू राइडर। गुज्जू राइडर की चैनल में आप सबका तहे दिल से फिर से स्वागत है। जैसे पार्ट 1 में मैंने आपको बालासिनोर के बारे में बताया था, जो हेरिटेज सिटी है, नवाबी नगरी है। तो मतलब कि किस लिए हमारे बालासिनोर को नवाबी नगरी कहा जाता है और बालासिनोर का मतलब पूरे विश्व में इतना नाम है। तो आप सबको मैं लेके आया हूँ अभी बालासिनोर के नवाब साहब के पास, जो मतलब कि यहाँ के नवाब है और 10th जनरेशन है। तो मतलब कि यहाँ के 10वें नवाब साहब है और 10वीं पीढ़ी के। तो यहाँ पर आया हूँ और आप सबसे मिलवाऊँगा भी और बालासिनोर की हिस्ट्री के कुछ सवालात करेंगे, उनसे पूछेंगे, वो अपनी ज़ुबान से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे कि बालासिनोर की हिस्ट्री क्या है। और फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं बहुत खुश हूँ आज कि पर्सनली आपसे मिलने आया हूँ। और मतलब कि इतनी खुशी हो रही है कि लफ्ज़ भी नहीं मिल रहे आपके लिए। तो चलिए फिर आपको सुनते हैं। और आप सब फैमिली है और यूट्यूब फैमिली है मेरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन शांति से सुनिए नवाब साहब को और बालासिनोर की हिस्ट्री देंगे हमें थोड़ी, और उनका भी वो खुद इंट्रो देंगे। तो सर कुछ कहिए आप अपने बारे में। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, खमागनी। काफ़ी तहज़ीब है बालासिनोर में और इंडिया में ग्रीट करने के लिए लोगों को। तो आपके सब व्यूअर्स को और आपके जो यूट्यूब के चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं बालासिनोर में उनका इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ ये गार्डन पैलेस में। आज गुज्जू राइडर हमारे यहाँ आए हुए हैं और हमारी बालासिनोर की जो हिस्ट्री के बारे में कुछ सवालात किए हैं। बालासिनोर का पुराना नाम वाड़ा सिनोर था। पहले यहाँ पे वाड़ा होते थे और ये वाड़ाओं को हमने कॉन्कर किया। तो वाड़ा सिनोर वो वाड़ा छोड़ के चले गए तो वाटसोल हो गया। वाट छोड़ करके वो बालासिनोर ब्रिटिशर्स प्रोनाउंस नहीं कर सके तो उनको इसको बालासिनोर बनाया गया। अब रही हिस्ट्री हमारी फैमिली की, हम बाबी खेल नाम के गांव है जो अफ़गानिस्तान में है, वहाँ से मुग़ल एम्परर्स के साथ इंडिया में आए। हमारा जो ख़ानदान है हज़रत कैश, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, उसमें से है। वहाँ से हम बाबी खेल में आए। बाबी खेल में से हम मुग़ल सल्तनत के साथ इंडिया दिल्ली में आए। दिल्ली में हमने एम्परर की जान बचाई या उनका कुछ ऐसा काम कर दिया तो पूरा गुजरात का सूबेदार हमारी फैमिली को बनाया गया। फिर सबसे बड़े भाई को बालासिनोर के नवाब साहब बनाए, दूसरे वाले भाई को राधनपुर जो नॉर्थ गुजरात में है वहाँ के नवाब बने, और सबसे छोटे भाई को सबसे बड़ी रियासत मिली जूनागढ़, वो वहाँ के नवाब साहब बने। अब बालासिनोर में 10 पीढ़ी से हम यहाँ पे हैं, ऑलमोस्ट 650 साल से बालासिनोर में हमने राज किया है।
मेरे वालिद बालासिनौर के 9वें नवाब थे, हिज हाइनेस नवाब मोहम्मद सलाबत खान जी साहब, जिसका 2018 में इंतकाल हुआ। उसके बाद जैसे हमारे में 40 दिन का शोक होता है, उसके बाद मेरा राज तिलक हुआ। अब यही है जो गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, बहुत मुस्लिम और हिंदू राजपूत रिवाजों के साथ मेरा राज तिलक हुआ या गादी नशीनी हुई। तो ये काफ़ी एक हिंदू मुस्लिम कल्चर को टुगेदर लाता है। सो 2018 में मेरा राज तिलक हुआ एज एन 10th नवाब ऑफ बालासिनौर। अब ये नवाबी क्या होती है? एक कल्चर है, एक ट्रेडिशन है, एक इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है और हमारी फैमिली पहले से लेके अभी तक इस कल्चर को अपहोल्ड करती है। आप यहाँ पे बैठे हैं हमारे ड्राइंग रूम में, यहाँ की हर चीज़ एक हिस्ट्री और एक बाईगॉन एरा का पूरा आपको एक स्टोरी सुनाती है। तो अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ से उठा लीजिए, वो कहीं ना कहीं कोई हिस्टोरिकली स्पीकिंग कोई न कोई हिस्ट्री से अटैच और जुड़ी हुई है। अब मेरे वालिद जो 9th नवाब थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो सिर्फ 11 महीने के ही थे जब उनको बालासिनौर के नवाब साहब बना दिए गए। एक हिस्टोरिकली स्पीकिंग एक सेइंग है, द किंग इज़ डेड, लॉन्ग लिव द किंग, यानी राजा का इंतकाल हो गया है, राजा अमर रहो। गादी कभी भी खाली नहीं रहती थी। ऐसे मेरे वालिद ग्रैंडफादर का इंतकाल हुआ, तुरंत ही मेरे फादर को बालासिनौर के 9th नवाब बना दिए गए। सो वो ऑलमोस्ट 3.5-4 साल की उम्र तक बालासिनौर की इन्फेंसी में उन्होंने रीजेंसी काउंसिल के अंडर एक राज किया, जब तक इंडिया के साथ हमारा बालासिनौर का मर्जर नहीं हुआ। मर्जर हो के पूरा इंडिया के साथ हम जुड़ गए और तभी से जितने भी स्टैम्प पेपर है, दस्तावेज है, रेवेन्यू स्टैम्प से उन्होंने बच्चों उनकी जो फोटोग्राफ है वहाँ पे मैं बताऊँगा आपको, यहाँ पे भी है ये फोटोग्राफ उनकी हर स्टैम्प पेपर पे, हर रेवेन्यू स्टैम्प पे यही फोटोग्राफ थी। सो एज द 9th नवाब ऑफ बालासिनौर। सो काफ़ी सिग्निफिकेंट ये चीज़ थी। तभी से लेके अभी तक हम कोशिश यही करते हैं कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारा इथोस, ये पूरा एक वाइब्रेंट कल्चर है, उसको हम संभाल के रख सके। क्योंकि आज का जनरेशन, आगे की पीढ़ी है, वो हिस्ट्री को इतना महत्व नहीं देती और हम चाहते हैं कि हर कोई ये आके ये हिस्टोरिकली स्पीकिंग जितनी भी चीज़ है और जो बालासिनौर से जो जुड़े हुए हैं वो हमेशा यहाँ आके ये चीज़ का एक एक्सपीरियंस कर सके। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बालासिनौर का हमारा एक मोटो है जो लैटिन में है, वो है वेरिटास ओमनिया विंसिट, यानी कि ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, सच की हमेशा जीत होती है। अब जो गुजराती वर्जन है वो है लेनार पासे थी लीधु। अब काफ़ी लोग सवाल करते हैं ये लेनार पासे थी लीधु क्या है। पहले यहाँ पे जैसे मैंने बताया डोडिया राजा थे, उनके पास से हमने किंगडम लिया, उन्होंने हमारे पास से वापस लिया तो वो लेनार हो गए। उनके पास से हमने वापस लिया, तो जिसने लिया लेनार के पास से वापस लिया, लेनार पास से थी लीधु, वो एक वर्जन है। और जो दूसरा जो काफ़ी अहमियत वाला वर्जन है वो ये है कि खुदा, भगवान, अल्लाह वो सब कुछ ले लेता है, आप कुछ लेके साथ नहीं जाने वाले, वही लेनार है, वही देनार है। सो लेनार के पास से लिया हुआ, यानी काफ़ी डीप मीनिंग है अगर आप समझे तो। लेनार पास से थी लीधु यानी कि खुदा के पास से ली हुई स्टेट, जागीर, किंगडम। तो ये लेनार पास से थी लीधु का मीनिंग है। जैसे हमारे बालासिनौर के नवाब साहब ने बताया कि आज की जो पीढ़ी है, हमारे जैसे यंगस्टर है, वो हिस्टोरिकल चीज़ों से दूर जा रहे हैं। और अभी मेरी फीलिंग बताऊँ तो मैं यहाँ करीबन 10 मिनट से यहाँ पर इस रूम में बैठा हूँ, तो मुझे वाइब्स आ रहे हैं अंदर से, जो फीलिंग आ रही है कि मैं मतलब कि पुराने ज़माने में जो राजाशाही चलती थी वैसी फीलिंग मैं फील कर रहा हूँ अभी। तो इनके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर मेरे जैसे कुछ ऐसे बंदे हैं जो ये लाइफ फील करना चाहते हो, तो मतलब कि टूरिज़्म की तरफ से हमारे यहाँ एक होम स्टे है जिसका नाम है बालासिनौर गार्डन हेरिटेज होम स्टे, गार्डन पैलेस हेरिटेज होम स्टे करके यहाँ पर एक सुविधा आपको प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे कि नवाब साहब ने, जिनका दिल इतना बड़ा है, वो उन्होंने ये हमारे लिए एक दरवाज़ा खोल रखा है कि अगर आप वो लाइफ जीना चाहते हो तो यहाँ पर आ सकते हो। तो उनके बारे में सर आप हमें कुछ बताएंगे। राजा कोई भी हो, शाही ठाट कोई भी हो, मगर एक राजघराने के साथ रहना और एक राजघराने का एहसास लेना एक बहुत ही
उम्दा अनुभव है। अगर आप हमारे साथ रहना चाहते हैं, अगर आप शाही ठाट आन बान शान खाना और एक रिवाजात देखना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ आके गार्डन पैलेस हेरिटेज होम स्टेज बालासिनौर में रह सकते हैं। हमने हमारे दरवाजे खोल दिए हैं टूरिस्ट के लिए, जो कल्चर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उनके लिए, जो एक नवाब के साथ या एक राज परिवार के साथ बैठ के कुछ वक्त गुजारना चाहता है और हिस्ट्री के एक क्या बोलते हैं टाइम मशीन में वापस जाना चाहता है, तो वो हमारे साथ यहाँ आके रह सकते। आप अगर हमारे साथ यहाँ पे रहते हैं तो आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करेंगे यहाँ की रयोली डायनासोर फॉसिल एक्सकवेशन साइट। जो मेरी बहन है प्रिंसेस आलिया, आपको वहाँ ले जाके एक प्री हिस्टोरिक अनुभव आपको वहाँ पे कराएंगे। राजासोरस नर्मदा डेंसिस जैसे 65 मिलियन ईयर ओल्ड डायनासोर का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, और जो डायनासोर फॉसिल पार्क और म्यूज़ियम है उसका फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। उसके अलावा बालासिनौर की आजू बाजू की काफ़ी दूसरी ऐसी चीज़ें देखने लायक है, जैसे वणकबोरी डैम, टिम्बाटुआ गर्म पानी के कुंड, गलतेश्वर टेम्पल, बीरपुर दरियाए दूला की दरगाह, ऐसे काफ़ी भीम बमेड़ा है, फिर डाम्बोद का किला है। ये ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको देखने मिलेगी आप अगर हमारे यहाँ आके रुकेंगे। साथ ही साथ नवाबी तहजीब हो, नवाबी एटिकेट्स हो, नवाबी आपको यहाँ पे रहने का इतना अच्छे रूम्स मिले, पैलेस रूम्स है हमारे, उसके साथ साथ अगर शाही खाना ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। तो खाने के लिए बालासिनौर की हमारी फैमिली काफ़ी फेमस है। हमारा जो शाही दस्तरखान है वो हमेशा खुला ही रहता है। लोग हमारा जो शाही खाना है वो आके यहाँ पे खाते हैं और काफ़ी उसका स्पेशल एक्सपीरियंस लेते हैं। फॉरेनर्स भी आते हैं और अहमदाबाद बड़ौदा से कोई भी आके यहाँ पे एक्सपीरियंस ले सकता है। खाने में काफ़ी रेसिपीज़ है जो बहुत पुरानी रेसिपीज़ है, जैसे कि शामी कबाब बालासिनौर, जरदा जमियत, हरियाली की नज़ाकत, मोतिया पुलाव, गोटे का पुलाव, लसनिया खीमा, मुर्गे कलंदरी, मुर्गे खुशरो, मोतिया खीर, शाही फिरनी। मैं जो बोल रहा हूँ आपको शायद मुंह में पानी आ रहा होगा। ये चीज़ों से आप यहाँ पे इसको फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि ये शाही दावत है। शाही दावत के साथ साथ आपको पर्सनलाइज्ड हॉस्पिटैलिटी मिलेगी यहाँ पे। यानी आप अगर रहेंगे, एक नवाब साहब, एक उनकी फैमिली यहाँ पे बैठ के आपको हिस्ट्री का एक अनुभव कराएंगे, साथ साथ आपको खाने का एक्सपीरियंस भी होगा, जो काफ़ी एज ओल्ड पुरानी रेसिपीज़ है। उसके साथ साथ एक वाव एक्सपीरियंस मिलेगा आपको यहाँ पे, और ये शायद आपको कोई 5 स्टार होटल में या वे साइड ढाबे पे हरगिज़ नहीं मिलेगा। सो अगर आपको हिस्ट्री का एक लेसन लेना है, साथ साथ कंफर्ट में रहना है और साथ साथ एक शाही अंदाज में रहना है, तो आप गार्डन पैलेस में आके रुकिए। जैसे हमारे ये गुज्जू राइडर आए हुए हैं यहाँ पे, और बालासिनौर एक ऐसा शहर है जहाँ पे हमेशा खुशहाली रही है और रहेगी। तो बालासिनौर को एक्सपीरियंस करने के लिए आई थिंक यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर नवाब साहब ने बताया वैसे यहाँ पर रहने के लिए आना चाहिए, और अगर इस वीडियो पे 1000 से ज़्यादा लाइक जाएगी और व्यूज़ भी मुझे चाहिए उतने आएंगे, तो डेफिनेटली आई विल कम हियर। और मैं भी मतलब ये फील करूँगा और आप सबसे शेयर करूँगा। और सर वो वेबसाइट क्या बोली थी आपने? palacebalasinaur.com। palacebalasinaur.com पे आप जा सकते हो और वहाँ से चेकआउट करके यहाँ पर आ सकते हो। इस वीडियो पे मुझे 1000 लाइक्स चाहिए। अगर वो आ गई तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर आऊँगा और आपके लिए एक वीडियो भी बनाऊँगा और आपको इंसिस्ट करूँगा कि प्लीज़ एक बार लाइफ में, मतलब कि एक बार लाइफ में ऐसी लाइफ जी के देखो, यहाँ का एटमॉस्फेयर फील करके देखो। तो प्लीज़ चलिए, तो फिर हम यहाँ से अलविदा करते हैं, निकलते हैं। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़। तो गाइज़ मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको बालासिनौर की हिस्ट्री कैसी लगी, और जैसे नवाब साहब ने बताया वैसे ही अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक हो गई तो मैं उनकी तरह वैसी ही लाइफ आपको जी के दिखाऊंगा और आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर आए और ऐसी लाइफ जिए। तो चलिए, अब हिस्ट्री को यहाँ पर मतलब ख़त्म तो नहीं करेंगे, फिर कभी याद करते हैं। अभी हम जाएंगे बालासिनौर में आए हुए बाज़ार में जो कुछ भी है उसे थोड़ा फील करेंगे,
तो उससे पहले बालासिनोर में बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं, गाड़ियाँ चलती है, बाइक्स चलती है, स्कूटर्स चलते हैं। तो उनके पहियों तो मतलब व्हील्स, तो व्हील्स के रिगार्डिंग हम बोलते हैं कि यार बाइक पंचर हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो बालासिनोर में अहमदाबादी ढाल के सामने एक ऐसी शॉप आई हुई है जो मतलब कि जो बंदा वहाँ पर हैंडलिंग करता है, काम करता है, वो केरला का है। तो उसने बहुत सारे सालों से हमारे बालासिनोर के लिए मतलब कि बहुत अच्छी खासी सर्विस दी है। तो चलिए उनसे मिलते हैं, उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं कि बालासिनोर में इतने सालों से उन्होंने हमें ये सर्विस दी है और हमारा काम निकाला है। तो चलिए मैं आपको सीधा वहाँ लेके जाता हूँ। गाइस, तो अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, आपने वो बोर्डिंग देखा है कि केरला टायर सर्विस। तो ये अहमदाबादी ढाल है हमारे बालासिनोर का, और यहाँ पर चौकड़ी है, यहाँ पर सामने ही ये शॉप है। और उनके मतलब यहाँ पर जो काम करते हैं वो बंदा मेरे बाजू में खड़ा है। तो मैं उनसे पूछूंगा कि यहाँ पर वो कितने साल से काम करते हैं और बालासिनोर सिटी में उनको कैसा सपोर्ट मिला, और उन्होंने बालासिनोर वासियों को मतलब कि इतनी सर्विस दी है। तो उनके लिए तो मैं सैल्यूट करता हूँ। फिर भी अब उनसे कुछ पूछेंगे, ठीक है? तो आप कितने साल से यहाँ पर हो? मैं 23 साल से यहाँ पर। 23 साल से। क्या नाम है आपका? बिरजू भाई। आप केरला से हो? केरला से। अच्छा। और मतलब कि बालासिनोर में आप 23 साल से रह रहे हो, कैसा लग रहा है बालासिनोर? अच्छा है, बालासिनोर तो अच्छा है, बढ़िया है। पब्लिक कैसी है यहाँ? पब्लिक तो अच्छा है। अच्छा है। और मतलब कि देखिए, आप ये काम आप अपनी कमाई के लिए करते हो, चलो मानता हूँ, लेकिन ये हमारे लिए एक सर्विस है। मतलब कि चलो मेरे पास पैसे पड़े, लेकिन अगर मेरा काम रुका हुआ है तो वो आप काम निकालते हो, ये एक तरह की हेल्प ही है जो आप 23 साल से बालासिनोर वासियों के लिए कर रहे हो, ठीक है? तो उसके लिए तो मैं आपसे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप वहाँ की भाषा में हमारे बालासिनोर के लिए कुछ बोलेंगे कि जैसे बालासिनोर बहुत अच्छा है, तो वहाँ की लैंग्वेज में कुछ बोलिए। എല്ലാവർക്കും നല്ലതന്നെയല്ലേ, സുഖം തന്നെയല്ലേ? जोर से थोड़ा। എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? इसका मतलब है कि बालासिनोर अच्छा है। थैंक यू, चलो शुक्रिया। केरला वाला भाई का रिव्यू हमने देखा, उनसे मिले, अच्छा लगा। और मतलब कि उन्हें मैंने पर्सनली सजेस्ट किया कि भाई मतलब जाओ कभी फैमिली को मिलो। तो चलिए अब यहाँ से राइड स्टार्ट करते हैं आगे। मैं रोड्स आपको दिखा के बोर नहीं करूँगा, आपने पहले पार्ट में वो देख लिया है। तो अभी पार्ट 2 में मैं रोड्स नहीं दिखाने वाला, सीधा आपको बालासिनोर का माहौल फील करवाऊँगा। तो अभी बालासिनोर में आई हुई एक शॉप है जिसका नाम है बॉम्बे फैशन। मुझे पर्सनली मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ लिए, बहुत सारे लोगों से मिला, फिर पता चला कि मतलब कि उस दुकान में अच्छी क्वालिटी और अच्छे दाम में मिलता है। और पर्सनली जब आप गुज्जू राइडर के चैनल देख के जाओगे तो आपको वहाँ पर कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जो मैं वहाँ जाकर आपको बताऊँगा। तो चलिए मिलते हैं बॉम्बे फैशन में। जो नया बस स्टैंड बना है उस रोड पे एक शॉप है जिसका नाम है बॉम्बे फैशन, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। और आप यहाँ पर आते हो तो मैं क्यों सजेस्ट करता हूँ कि क्यों यहाँ पर आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग ये है कि यहाँ पर कपड़े अच्छे भी मिलते हैं और बजट में मिलते हैं, मतलब कि सस्ते भी मिलते हैं। तो अगर शादी फंक्शन है, कोई ओकेशन है, उसके लिए भी अगर आपको कपड़े चाहिए, ट्रेडिशनल कपड़े चाहिए, तो आपको अहमदाबाद, आणंद, बड़ौदा वैसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। वही क्वालिटी, वैसी ही फैशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारे एक दोस्त खड़े हैं जो ये दुकान को संभालते हैं, और उनसे हम पूछेंगे कि कितने साल से ये बिज़नेस कर रहे हैं और यहाँ पर कौन कौन सी वेराइटीज़ अवेलेबल है। तो आप हमें बताइए कि आप यहाँ पर कितने साल से काम करते हैं, मतलब कि कितने साल से आपने ये दुकान चला रही है? 21 साल हो गया हमारे दुकान को। हमारे दुकान में सब वैरायटी मिलती है। ट्रेडिशनल ले लो, बच्चे का ले लो, लेडीज़ में ले लो, पैंट में भी फंकी मिल जाएगा, प्रोफेशनल भी मिल जाएगा, सिंपल भी मिल जाएगा, शर्ट वगैरह में भी सब वैरायटी मिलती है हमारी दुकान पे। मतलब कि यहाँ पर सारी की सारी वैरायटीज़ अवेलेबल है, जो मैं आपको वीडियो में दिखाता रहूँगा। कि यहाँ पर बच्चों की फैशन का मतलब कि किड्स वेयर है, फिर बड़े जैसे कि मैं हूँ, यंग जनरेशन है, उनके लिए भी कपड़े मिल जाते हैं, बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं उनके भी कपड़े मिल जाते हैं, फिर जब्बे लहंगे का कापड़ है, वो सब कुछ यहाँ पर मिलता है। तो इस दुकान को आप चेकआउट कीजिए, यहाँ पर आइए। और एक चीज़ सजेशन करूँगा कि अगर यहाँ पर वो जो दाम बता रहे हैं, अगर आप मेरी चैनल से होकर
यहाँ पर इस दुकान पे आते हो और उनको दिखाते हो कि भाई हम ये चैनल देख के आए हैं, इनको सब्सक्राइब किया हुआ है और ये वीडियो जो बालासिनोर पार्ट 2 बनाया था वो वीडियो देख के हम इस शॉप पे आ रहे हैं, तो यकीन मानो आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलेगा ना उनको डिस्काउंट? ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहाँ पर बॉम्बे फैशन को कहते हैं अलविदा, और आप यहाँ पर आना ना भूले और ज़रूर यहाँ पर आए और कपड़े चेकआउट करना ना भूले। तो चलिए मिलते। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि बॉम्बे फैशन में आपको कैसा लगा, और मतलब कि मैं आपको इतनी वैरायटीज़ नहीं दिखा पाया हूँ। आप वहाँ पर जाइए, वहाँ जाके अपने हिसाब से मतलब कि अपनी इच्छा से जो आपकी पसंद है वैसे आप वहाँ जाके कपड़े देख सकते हो। और एक चीज़ के मुझे कमेंट्स आए थे कि भाई जलाराम दाबेली दिखाई, लेकिन संतराम दाबेली का टेस्ट उससे ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए आपको ले चलता हूँ संतराम दाबेली, लेकिन रुको ज़रा, सब्र करो। और फर्स्ट ऑफ ऑल के पार्ट 1 में आपने मुझे इतना प्यार दिया, उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से। एक चीज़ यार, 16,000 व्यू आए हैं, 1200 लाइक आई है, तो प्लीज़ अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो नीचे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल गुज्जू राइडर को। सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब कि कुछ ऐसा कुछ है नहीं, बस यूँ बटन दबा दो, सब्सक्राइब हो जाएगी चैनल। कुछ पैसे वैसे नहीं खर्चने हैं आपको, तो फटाफट से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए आपको ले चलता हूँ मैं संतराम दाबेली। तो અત્યારે હું અહીંયા ઊભો છું, એ જગ્યા છે સંતરામ દાબેલી કોર્નર। તો બધા ઘણા યુટ્યુબરમાં મને કમેન્ટ કરી કે ભાઈ તમે જલારામ દાબેલી લીધી પણ તમે સંતરામ દાબેલી નથી લીધી, અને મેઇન રીઝન એ હતો બધા એવું કહેતા હતા કે ભાઈ આ દાબેલી વધારે ફેમસ છે। તો હું આજે હું પર્સનલી અહીંયા આવ્યો છું અને મેં દાબેલી ખાધી, મને દાબેલીનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ लाग्यो। અને હું તમને બધાને એઝ અ યુટ્યુબર તમને કહું છું કે જ્યારે બાલાસિનોરમાં આવતા હોવ ને તો સંતરામ દાબેલીમાં આવો, અહીંયા દાબેલીનો ટેસ્ટ કરો, બરાબર। હવે અહીંયા એક ફ્રેન્ડ ઊભા છે મારા, તો હું એમને પૂછીશ કે આ બિઝનેસ એ કેટલા વર્ષથી કરે છે, બરાબર છે, અને પબ્લિકનો રિસ્પોન્સ કેવો રહે છે? ગરાકીનો ટાઈમ સારો રહે છે। 40 વર્ષથી ધંધા મારા પપ્પા કરે છે। એમનું નામ વાઘેલા અરવિંદભાઈ શંકરભાઈ, એ ધંધો ચલાવતા હતા। અત્યારે હું કરું છું વાઘેલા જે કુમાર અરવિંદભાઈ। તો ખૂબ સરસ, તમે બાલાસિનોરમાં મતલબ કે આવું નામ કર્યું છે તેના માટે તમને ધન્યવાદ કરું છું અને કોંગ્રેચ્યુલેટ કરું છું। અને બીજી એક વસ્તુ કહીશ કે ઉપરવાળો હજી પણ વધારે તરક્કી આપે, બરાબર છે। અહીંયા તો નામ કર્યું જ છે, તો બીજી અત્યારે તો કોઈ શાખા નથી પણ તમે કરજો, બરાબર છે। ઉપરવાળો તમને તરે ચલો। संतराम दाबेली का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो आप जाइए वहाँ पर। और जैसे आपने एक वीडियो वायरल किया था, मतलब कि बहुत सारी पब्लिक ने कि बाबा का ढाबा, एक बुज़ुर्ग लोग थे वो खाना पीने की चीज़ें बेचते थे और उनकी बिक्री नहीं होती थी, तो मेरे जैसे किसी एक यूट्यूबर ने उनका वीडियो बनाया, वो वायरल हुआ और उनकी शॉप पर मतलब कि उनका जो ठेला था वहाँ पर इतनी भीड़ लगी कि वो मतलब कि अभी खुश है उस हिसाब से और बहुत सारी सेलिंग कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आप दिल्ली पे जाओ, दिल्ली में जाके वहाँ पर बाबा का ढाबा है वहाँ पर खाना खाओ। एक्चुअली हम हमारे गांव में आए हुए ऐसे बहुत सारे छोटी शॉप्स हैं जो मतलब कि दिन का गुजारा करने के लिए, खाना पीना का गुजारा करने के लिए एक छोटी ठेले के धंधा करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो पहले आप उन्हें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ, बालासिनोर में आई हुई एक ऐसी शॉप है जहाँ पर मतलब कि सींग है, चने हैं, और वो इतने फेमस है कि लोग यहाँ से किलो 5-5 किलो का पैकिंग करके अपने शहर में, दूर शहर में रहते हैं, वहाँ ले जाते हैं। तो चलिए मैं आपको वहाँ लेके जाता हूँ। गाइज मैं अभी खड़ा हूँ, वो है राजपुरी दरवाज़ा। ये एरिया जो बालासिनोर में आया हुआ है राजपुरी दरवाज़ा। पहले पार्ट में ये शॉप मतलब कि ये लॉरी है, ये भी रह गई थी मेरे से, और बहुत सारे लोगों ने बताया कि यहाँ का सिंग चना ये सब यहाँ फेमस है, तो उनके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैं गलती से वो छूट गया था, इसलिए पार्ट 2 में उनको कवर करना चाहता हूँ। उनसे बात करूँगा और उनसे पूछूंगा कि ये बिज़नेस वो मतलब कितने सालों से कर रहे हैं और यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप ये बिज़नेस कितने सालों से कर रहे हो? ये बिज़नेस करीबन मेरे तो 30 साल हो गए, पर मेरे पापा और दादा भी यही काम करते थे, तो करीबन ये 50 साल से हमारा यही एक ही व्यापार है। अच्छा। और एक ही क्वालिटी, एक ही नंबर की सींग हमारे यहाँ बनती है। और आप कौन कौन सी चीज़ें बेचते हो, मतलब कौन कौन सा सामान है यहाँ पर? हमारे यहाँ ये सींग है, चना है, कच्ची सींग है, सेकेली सींग है, और 4 जात के चने बिकते हैं हमारे यहाँ। मसाले वाले है, मसाले वाली सींग है, चने हैं, होलसेल में भी है, रिटेल में भी है। अच्छा,
तो पूरे बालासिनोर में अगर आपको सींग चने खाने या मतलब कि जो आपको चबाने की चीज़ें मतलब कि आपको बहुत पसंद है कि अभी कभी ट्रैवलिंग कर रहे हो तो चने खाने सींग खानी, अगर ऐसा कुछ आपको कुछ ख्याल आ रहा है और राजपुरी दरवाज़ा से गुजर रहे हो तो ये आप दुकान देख लो, ये मतलब कि ये देख लो और कभी भी यहाँ पर आओ तो यहाँ से ख़रीद कर ही जाए और यहाँ का टेस्ट ज़रूर करें। मुझे पूरे बालासिनोर से पता चला है कि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और यहाँ का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जैसे हमारे जैसे यंगस्टर है तो उनके मतलब कि क्या ये फैशन करवाओ वो फैशन करवाओ, बालों में ये करवाते हैं वो करवाते हैं। तो इसी रिगार्डिंग मैंने सोचा कि कुछ बालासिनोर में कुछ नया ट्राई करते हैं। बालासिनोर में बहुत सारी ऐसी हेयर कटिंग की शॉप्स आई हुई है जो काफ़ी फेमस है, जैसे लुक्स है, यूनिक है, प्रताप हेयर सलून है, केडी हेयर सलून है, ऐसी बहुत सारी शॉप्स है जो फेमस है। लेकिन मैं बालासिनोर में आया तो कुछ लोगों से मिला कि यार ये फेमस है वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी शॉप्स दिखाऊंगा जो नाम से नहीं फेमस, उनके काम से फेमस है। तो वैसी एक शॉप आई हुई है, निशाल चौक जाते हुए एक रास्ता है, वहाँ पर एक शॉप है जिसकी शॉप का नाम ही नहीं है, लेकिन जो मतलब कि जो कटिंग करते हैं उनके नाम से वो शॉप चलती है जिसका नाम है आसिफ भाई। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखाऊंगा और मिलन प्लाजा में आई हुई प्रताप हेयर सलून है, वो मेरा करीबी दोस्त है तो मैं उसकी शॉप भी ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में हमारा मतलब कि मेरा कटिंग भी देखिए जो मैंने आसिफ भाई की शॉप पे करवाया था और प्रताप हेयर सलून का भी कटिंग आप देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सब ने अभी देखा कि मैं आया हूँ यहाँ पर निशाल चौक है, वहाँ से आगे जाके एक दुकान है हेयर कट की जहाँ नाम कोई नहीं है लेकिन आसिफ भाई के नाम से ये दुकान चलती है। तो अभी आपने वीडियो में ये सब देख ही लिया है कि मैंने अभी हेयर कट करवाया, आप देख सकते हो ये लुक। तो मतलब कि बंदे ने बहुत मेहनत की है। तो आप सबसे मैं रिकमेंडेड करूँगा कि बालासिनोर में आते हो और ऐसा हेयर कट चाहिए, या तो फिर अगर आप कोई भी फ़ोटो लेके आते हो कि मुझे ऐसा हेयर कट करवाना है तो ये जो भाई है आसिफ भाई वो कर देंगे। आप कैसी भी स्टाइल बोलो, कुछ भी बोलो, ये कर देंगे। तो आसिफ भाई से कुछ पूछेंगे, ठीक है? तो अभी वो बात करने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन चलो थैंक यू। एक लुक दे दो बस। ओके थैंक यू। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. तो आप सब ने देखा, मेरी कटिंग भी देखी, प्रताप हेयर सलून भी देखा।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यार मैंने भी बहुत मेहनत की है कि इस वीडियो बनाने में बहुत टाइम जाता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप अपने रिलेटिव्स को भेजिए, दोस्त लोगों को भेजिए और बालासिनोर वासी तो छूटना ही नहीं चाहिए। एक भी बालासिनोर वाले के फ़ोन में अगर ये वीडियो नहीं हुआ तो क्या हुआ यार। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 1 बनाया, बहुत सारा प्यार मिला लोगों का और बहुत सारे लोग मुझे जानने लगे कि नहीं ये आप ये अपनी यूट्यूब पर वीडियो बनाता, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे कौन गुज्जू राइडर, भाई मैंने तो नाम ही नहीं सुना। तो प्लीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्ट 2 को भी आप इतना शेयर कीजिए, इतना प्यार दीजिए। तो अभी मैं आपको सीधा लेके जाऊंगा मिलन प्लाजा में आई हुई, मतलब कि एक सिग्मा फाउंडेशन है जो कंप्यूटर एजुकेशन के रिगार्डिंग काम करता है और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ है जो वो लोग देते हैं। और अभी लॉकडाउन के तहत, लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट्स लोग वहाँ पर नहीं आ सकते, तो उसके लिए वो ऑनलाइन क्लासिंग, ऑनलाइन एजुकेशन भी देते हैं और उनका एक ऐप है जो मैं आपको अभी वीडियो में दिखा दूंगा। तो चलिए हम जाते हैं मिलन प्लाजा और सिग्मा फाउंडेशन को देखते हैं। નમસ્કાર, સિગ્મા ફાઉન્ડેશનમાં સ્વાગત છે અને હું સિગ્મા ફાઉન્ડેશન જે છે એ છેલ્લા 2005થી ચલાવું છું અને અમારા ત્યાં કમ્પ્યુટરના વોકેશનલ કોર્સિસ અને ટ્યુશન ક્લાસીસ અમે અહીંયા ચલાવીએ છીએ। અત્યારે કોરોના વાયરસના કારણે પણ અમે ઓનલાઈન એજ્યુકેશન આપેલું છે, જે સિગ્મા ઈ સ્કૂલ નામથી અમે એક એપ ડિઝાઇન કરેલી છે। અને બીજું કે અમારી જે વેબસાઇટ છે sigmafoundation.in, જેની અંદર ટોટલી અમારા કોર્સિસની પણ ડિટેલ આપેલી છે। થેન્ક યુ વેરી મચ। आजकल एजुकेशन लेवल इतना हाई चल रहा है और बच्चों को मतलब अभी कहीं स्कूल पे नहीं जा रहे, कहीं भेज नहीं रहे, घर पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़ाई से याद आया कि स्टेशनरी, मतलब कि जो पुस्तकालय होते हैं, जो बुक्स वगैरह हैं, जो स्टडिंग मटेरियल रखते हैं, उनको हम नहीं भूलना चाहिए। बालासिनोर में आई ऐसी बहुत सारी फेमस जगह है और फेमस स्टेशनरी है, मैं उनको इंक्लूड करूँगा इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल वाडीलाल स्टेशनरी है, फिर परफेक्ट स्टेशनरी है और यूनिटेक कंप्यूटर है, फिर ऐसी राजपुर रोड पे कुछ दुकान है वो वगैरह मैं ले लूँगा। तो चलिए पहले हम देखेंगे वाडीलाल स्टेशनरी और बहुत सालों से है ये स्टेशनरी, वो देखेंगे। बाद में मैं आपको सीधा राजपुर रोड की तरफ ले जाऊंगा। राजपुर रोड में मैं परफेक्ट स्टेशनरी का इंट्रो दे दूंगा और उस रोड पे आई कुछ छोटी मोटी एक शॉप्स है उनका भी मैं इंट्रो दे दूंगा। मारू नाम कनुभाई पटेल है, बालासिनोरनो वतनी छूँ। मारी 40 वर्ष जूनी दुकान है અને હું સ્ટેશનરી તેમજ બીજું રમતગમતના સાધન, બર્થડે મટીરિયલ્સ તેમજ ડિસ્પોઝેબલ ગ્લાસ, રમતગમતના ટોટલી સાધન અને સ્ટેશનરી 1 થી 12 ધોરણની પૂરી પાડું છું 40 વર્ષથી। અને જ્યારે પણ આ લોકડાઉન હતું ત્યારે પણ અમે ગમે ત્યાંથી લાઈન વિદ્યાર્થીઓને દરેક વસ્તુ પૂરી પાડી છે। અને નવી દુકાન મારી બીજી વાડીલાલ નોટબુક તેમજ વાડીલાલ સ્પોર્ટ્સ 15 વર્ષથી ચાલુ કરેલ છે અને તેમાં પણ આઈસ્ક્રીમ, શ્રીખંડ અને દરેક પનીર, અમૂલ બટર, ચીઝ બધું જ મળે છે મારે ત્યાં। લગભગ જે પણ કોઈ ઓર્ડર આપે એ બધું અમે લાવી આપીએ છીએ। બાલાસિનોર રાજપુર રોડ પર આવેલી તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને અંજુમન એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ દ્વારા સંચાલિત તમામ કોલેજો તથા પ્રાથમિક શાળા તથા હાઈસ્કૂલ તેમજ સિનિયર જુનિયરથી લઈને ધોરણ 8 સુધીનું તમામ સાહિત્ય આપણી પરફેક્ટ સ્ટેશનરીમાં ઉપલબ્ધ છે। સરકારશ્રીના નવા શૈક્ષણિક અભિગમ મુજબ પ્રાથમિક શાળાને લગતું તમામ સાહિત્ય ઉપલબ્ધ છે। જો તમે આ વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તો અમારી દુકાન પરફેક્ટ સ્ટેશનરીની અવશ્ય મુલાકાત લો અને અમારી આ ચેનલ ગુજ્જુ રાઇડરને સબસ્ક્રાઈબ કરો। લાઈક ઇટ, થેન્ક યુ।
યાસીન પ્રોવિઝન સ્ટોર, બાલાસનોર. હું રાજપુર રોડ પર મારી દુકાન આવેલી છે અને 20 વર્ષથી અહીંયા આગળ હું ધંધો કરું છું અને દરેક આજુબાજુના રાજપુર, સાકરિયા ગામડાના દરેક ગ્રાહકોને સારી રીતે ઓળખે છે અને વિશ્વાસથી અમારા ત્યાં કરિયાણું ખરીદે છે. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. I don't wanna waste what's left. 2012થી 2013થી અમે ચાલુ કરેલ છે અને જેમાં ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની સેવા સંતોષકારક પૂરી પાડીએ છીએ. અમારા માનવતા ગ્રાહકો ઓનલાઈન ફોર્મ ભરાવા દૂર દૂરથી લોકો આવે છે અને અમારી દુકાન યુનિટેક કોમ્પ્યુટરના નામથી ઓળખાય છે અને ઓનલાઈનનું કામ અમે સંતોષકારક, ઓછા ભાવે અને સારી રીતે ગ્રાહકને સંતોષ થાય એવું કામ કરીને અમે આપીએ છીએ. અમે સ્ટેશનરીની દરેક આઇટમ જેમ કે બીએડ કોલેજ, બીજી પણ કોલેજોની સામગ્રી અમે પૂરી પાડીએ છીએ અને વધારામાં અમે બુક બાઇડિંગ, સ્પાઇલર બાઇડિંગ, ઝેરોક્સ, લેમિનેશન, એમએના સેમિનાર, ગુજરાતી, અંગ્રેજી આ પણ બનાવવાની પ્રક્રિયા અમે કરીએ છીએ અને ગુજરાતી, અંગ્રેજી ટાઈપનું કામ પણ અમે સારી રીતે, સ્વચ્છ રીતે અને ગ્રાહકને સંતોષ થાય એ રીતેનું કામ પણ અમે અમારી દુકાનેથી કરી આપવામાં આવે છે. નમસ્તે, જલારામ ટેરેસમાં આપનું સ્વાગત છે. છેલ્લા 15 વર્ષથી અમે નગરપાલિકા સદનની નીચે અમારી દુકાન ધરાવીએ છીએ. અમારે ત્યાં સોજી, બેસન, મેંદો, મમરા, પૌવા, શ્રીફળ, ખાદ્ય તેલોમાં અંકુર, ફોર્ચ્યુન, તિરુપતિ તથા તમામ પ્રકારના તેલો અમે વેચીએ છીએ. જો અમારો સંપર્ક સાધવા તથા તમારે હોલસેલના સંબંધિત કંઈ પણ જોઈએ તો અમારી દુકાનનો संपर्क करवा विनंती. धन्यवाद. हेलो, अरे यार नेटवर्क नहीं आ रहा. तो फिर नेटवर्क कहाँ से आएगा अगर आपका फ़ोन अच्छा नहीं है तो? अभी फ़ोन का ज़माना है, सब देखो सेल्फी ले रहे हैं, इतने मेगापिक्सल है, ये है, वो है, इतना जीबी स्टोरेज है. तो बालासिनोर में एक ऐसी शॉप आई हुई है जो अभी हाल ही में ओपनिंग हुआ है उसका, जिसका नाम है फ़ोन वाले. और मुझे पर्सनली उन्होंने इनवाइट किया था कि आप आइए हमारे शोरूम में और लोगों को बताइए कि बालासिनोर में अब फ़ोन वाले आ चुका है और सबसे अलग है, हटके है, स्कीम्स देता है, डिस्काउंट देते हैं, कैशबैक मिलता है, ऑफर्स चल रही है. अभी दिवाली का माहौल है, फेस्टिवल सीजन है, फेस्टिवल्स के ऑफर्स चलते हैं. तो चलिए हम जाते हैं सीधे फ़ोन वाले और वहाँ जाते, वहाँ का माहौल देखते हैं, वहाँ की स्कीम्स देखते हैं और वहाँ पर कस्टमर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है वो देखते हैं. तो चलिए जाते हैं. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. गाइज अभी मैं
जहाँ पर बैठा हुआ हूँ ये है फ़ोन वाले ब्रांच जो बालासिनोर सिटी में आई हुई है और अभी नया ही शोरूम बना है यहाँ पर। तो मुझे बुलाया था और मुझे इनवाइट भी किया था कि आप आइए यहाँ पर एक मुलाकात लीजिए। तो अभी मैं यहाँ पर आया हूँ और ये मेरे साथ जो रौनक भाई करके बैठे हैं वो यहाँ का मैनेजमेंट करते हैं, यहाँ के मैनेजर है। तो उनसे मैं पूछूंगा कि यहाँ पर कौन कौन सी कंपनीज़ के फ़ोन बिकते हैं और कैसे कैसे एसेसरीज़ आपको मिल जाएंगी, जैसे टफन ग्लास हो चुका है, फ़ोन कवर हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है और कुछ ही दिनों में यहाँ पर स्मार्ट टीवी भी आ जाएगा जो अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन कुछ ही दिनों में आ जाएगा। तो मैं उनकी ज़ुबान से पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर कौन कौन सी कंपनीज़ के फ़ोन अवेलेबल है। मैं रौनक पटेल, फ़ोन वाले बालासिनोर मैनेजर। यहाँ पे ऑल ब्रांड्स मिल जाएगी जैसे कि आईफोन, सैमसंग, वन प्लस, रियलमी, एमआई, ओप्पो, वीवो और टफन ग्लास में भी सब मिल जाएगा। सभी एक्सेसरीज यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। और एक ख़ास चीज़, तो इसको ज़रा फोकस से सुनिए, इसको ज़रा ध्यान से सुनिए कि अगर आप मेरी चैनल देख के फ़ोन वाले में आते हो और यहाँ की एसेसरीज़ में से कुछ ख़रीदते हो तो पक्का आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। और इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, आपको इनको फ़ोन बताना है कि ये चैनल हमने सब्सक्राइब की हुई है और बालासिनोर का वीडियो हमने देखा है और इसको लाइक किया है और वहाँ देख के आप यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हो तो पक्का आपको एसेसरीज़ में डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं। आप सब लोग अभी बालासिनोर का वीडियो देख रहे हो, बालासिनोर की हिस्ट्री देखी, अभी बालासिनोर के जो करंट हालचाल है वो देखे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बालासिनोर की मतलब आज इस मुकाम पर है बालासिनोर हमारा, अच्छा खासा शहर है, शांति है, अमन है। तो इसमें कुछ ऐसे महानुभाव है जिन्होंने मतलब कि बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है बालासिनोर को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो मैं उनको नहीं भूलूंगा इस वीडियो में। और मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की तब जाके ये पता चला है मुझे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूँ वो है वणिक समाज, जो जिन्होंने बालासिनोर के लिए बहुत डोनेशन किया है और बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस और ऐसी हॉस्पिटल्स खोली है और कॉलेजेस खोली है, स्कूल्स खोली है, जिनका नाम मैं लूँगा। अभी बालासिनोर में आई हुई KMG हॉस्पिटल है, फिर हमारी गवर्नमेंट कॉलेज है जो मैंने आपको पार्ट 1 में दिखाया था। फिर जब हम तालाब के वहाँ जाते हैं वहाँ पर 3 स्कूल्स आई हुई है, PV विद्यालय, कोच्छावलाल विद्यालय जिनका पूरा नाम हम एमेंडो कहते थे, फिर JV देसाई विद्यालय और आगे एक गार्डन है जो फेमस है हमारे बालासिनोर का, तो वो भी इनकी ही देन है। तो हम उन्हें नहीं भूलेंगे। और उनकी एक चीज बताऊंगा कि बहुत सारे वणिक समाज के लोग हैं जो अभी बालासिनोर में नहीं रहते हैं। बालासिनोर में अभी यहाँ पर मतलब उनका रेसिडेंसी नहीं है, घर है उनका, वतन है ये, वो आउट ऑफ गुजरात रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, फिर भी उनका वतन प्रेम इतना है कि वो हर बार, हर साल या कहीं से भी टाइम निकाल के बालासिनोर के लिए आते हैं। और मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो आज भी उनके वतन को भूलते नहीं है। और उनके लिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को उनसे जरूर पहुंचाएं, मेरा दिल से थैंक यू उनके तक पहुंचना चाहिए। तो प्लीज ये वीडियो आप उनके पास जरूर भेजना। तो चलिए अब उनके बनाए हुए मतलब कि उन्होंने हमारे बालासिनोर को जो गिफ्ट किया है उसके कुछ फोटोज देखते हैं। तो गाइज अभी मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ कि जैसे अहमदाबाद में रतनपुर है, ढालगरवाड़ है, वैसा एक एरिया है, वैसे हमारे बालासिनोर में एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है शिवम कॉम्प्लेक्स। तो उसके नीचे का माहौल भी कुछ ढालगरवाड़ जैसा रहता है। तो उसकी झलक दिखाऊंगा जो मैंने पार्ट 1 में उसकी मतलब कुछ दिखाया नहीं था। तो चलिए मैं आपको सीधा वहाँ लेके जाता हूँ। और वहाँ पर एक शॉप आई हुई है गिफ्ट आर्टिकल्स की जिसका नाम है माई चॉइस। तो वहाँ पर जाएंगे उनकी शॉप का भी और मतलब कि हम नज़ारा देखेंगे उनकी शॉप का कि वहाँ पर क्या क्या मिलता है। तो चलिए हम वो देखते हैं। And we'll grow in number, fueled by them to see the
तो अभी हम बालासिनोर के बाज़ार के अंदर खड़े हैं, जो शिवम कॉम्प्लेक्स के नीचे एक बाज़ार आया हुआ है और राजपुरी दरवाज़ा वाला जो रोड है उसके पीछे आया हुआ है। तो यहाँ पर बालासिनोर में एक शॉप आई हुई है जिसका नाम है माई चॉइस गिफ्ट आर्टिकल। तो अभी मैं आपको वीडियो में दिखाता जाऊँगा कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर गिफ्ट के रिगार्डिंग सभी आइटम्स अवेलेबल है, जिसमें घड़ी है, फिर मतलब कि घर वखरी का सामान है और फ्रेम्स आ गई है, फिर स्प्रे है, वॉचेस है और लेडीज़ में भी गिफ्ट्स है और खिलौने हैं बच्चे के लिए। ऐसी करीबन बहुत सारी आइटम्स इधर अवेलेबल है और मतलब कि 18 साल से बालासिनोर में ये शॉप चल रही है। तो आप सबसे मैं एक रिकमेंडेड करूँगा कि बालासिनोर में आते हो और आपको गिफ्ट चाहिए या कोई फेस्टिवल आ रहा है, कोई ओकेशन आ रहा है, उसके लिए आपको गिफ्ट चाहिए तो बालासिनोर में आइए, माई चॉइस आर्टिकल में आइए। यहाँ पर आपको एक से एक और बढ़िया से बढ़िया चीज़ आपको मिल जाएगी। तो अब आप दुकान को देखिए और अगर आपको कुछ लेना हो तो ज़रूर यहाँ पर आए और अगर आपको हमारी चैनल से देख के आते हो तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए बाय बाय। અમારે પેરાડાઇઝ વાળા 15 વર્ષની આપણી શોપ છે, એમાં આપણી સ્પેશિયલિસ્ટ છે, ટકીલા છે, ઓરેન્જ છે, જામફળ છે, બધા બહુ ફ્લેવર છે આપણી પાસે, લગભગ મિનિમમ 30 ફ્લેવર છે। એમાં સ્પેશિયલિસ્ટ છે સિંગ સોડા, ટકીલા છે, ઘડિયાળી ફ્લેવર છે અને આપણે શુદ્ધ પાણી આપણે બિલકુલ ક્લીન પાણીમાં બનાવીએ છીએ, મિનરલ પાણીમાં। अभी लॉकडाउन का माहौल चल रहा है और बालासिनोर में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं अभी, जैसे दिवाली है, ईद मिलाद है और सभी तरफ खुशियों का त्यौहार है। लेकिन कोरोना की वजह से अभी हम वो खुशियों से थोड़ा दूर है, जिसके वजह से बहुत थोड़ी नाराज़गी भी है। तो चलिए अब ऐसे माहौल में आपको मैं दिखाता हूँ कि बालासिनोर का हाल क्या है, बालासिनोर का माहौल क्या है अभी। तो पहले मैं आपको एक राउंड लगा के दिखाऊंगा कि ये नवरात्रि का माहौल था, लेकिन कहीं पे कुछ हुआ नहीं है क्योंकि कोरोना की वजह से वो बंद है। तो उसके लिए तो दुख है ही हमें। फिर भी मैं आपको राउंड लगा के दिखाता हूँ और फिर मैं आपको सीधा ले चलूँगा बालासिनोर में जो निशाल चौक आया हुआ है, वहाँ पर रात का माहौल कैसा रहता है और ईद मिलाद की सजावट जो हम लोग करते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए हमारी राइड स्टार्ट करते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. हाय गाइज, तो अभी मैं आया हुआ हूँ चौक के करीब। एक रोड जा रहा है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, मोचीवाड़ा का जो रास्ता जाता है वहाँ पर खड़ा हूँ। तो आप इनको देख के तो समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, ठीक है। तो ये है खान साहब और इनके नाम से बालासिनोर में मतलब खीमा फेमस है, बॉयल खीमा है और अंडे की जितनी भी वैरायटीज़ है वो ये बनाते हैं और बहुत सालों से बनाते हैं। जब मैं छोटा था तब मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए आता था और पार्ट 1 में इनका रह गया था क्योंकि ये शाम के बाद अपनी दुकान खोलते हैं, तो उसके लिए सॉरी बोलूँगा। और फिर से मैं पार्ट 2 लेके आ गया हूँ, बालासिनोर का पार्ट 2 वीडियो। और इनको देख के तो आप सब जान गए होंगे कि मैं अब यहाँ पर क्या दिखाने वाला हूँ। तो इनको बस अब हम थोड़े कुछ सवाल करेंगे
कि आप कितने साल से ये बिजनेस कर रहे हो? ये मैं करीबन 22-23 साल से कर रहा हूँ, 97-98 से अभी तक चल रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा चल रहा है। और ये तो हुई कितने सालों की बात, और लोगों का मतलब प्यार इतना है तो दूर दूर से यहाँ पर खाने के लिए आते हैं इतने सालों से, तो आपका अंदाज़ा क्या कहता है कि कितने किलोमीटर की दूरी से आते होंगे? करीबन 30-35 किलोमीटर दूर से और सिटी से भी आते हैं यहाँ पे, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, गांधीनगर और नज़दीक के जितनी भी सिटी है, गांव है छोटे छोटे, सब में से आते हैं। तो मतलब कि यहाँ का टेस्ट इतना लजीज है और शाम पर यहाँ पर इतना मतलब क्या महफिल सजती है। मैं आपको वीडियो में दिखाता जाऊँगा कि यहाँ पर कौन कौन सी वैरायटीज़ बनती है, और इनका माशाल्लाह मतलब कि इनका टेस्ट इतना बेहतरीन रहता है कि आज तक लोग कहीं नहीं जाते बालासिनोर में। अगर उनको अंडे के रिगार्डिंग, खीमे के रिगार्डिंग कुछ भी खाना होता है तो नंबर ले जाते हैं, पूछते हैं फ़ोन कर करके कि आपने दुकान खोली है, तो हम घर से निकलते हैं 20-25 किलोमीटर से। तो मतलब कि आप यहाँ पर कौन कौन सी वैरायटीज़ बनाते हैं? अंडा कीमा, अंडा भुर्जी, बॉयल क्या हर एक आइटम बनाते हैं, वाह भुर्जी, सुरती, वाह अंडा कड़ी, हाफ फ्राई, आमलेट, सुरती और इटालियन बनती है, और ऐसी वगैरह 20-25 आइटम बनती है। और मतलब क्वालिटी उस टाइम से थी तब तक ऐसी है? वही टेस्ट रहता है, वो तो पब्लिक जानती है। हाँ, तभी तो आती है। वही आती है। ठीक है, तो अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे और नवाजे। और मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि बालासिनोर में आते हो, कहीं से घूमने के लिए आते हो, प्लीज़ एक बार इधर आओ और यहाँ का टेस्ट करो। मैं इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा, आप वहाँ जाके कॉल करके भी यहाँ पर आ सकते हो। और प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार इनके मतलब ये जो बनाते इसका टेस्ट ज़रूर करिएगा। तो चलिए, ओके। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading